सत्र शुरू कीजिए। थैंक यू शिल्पी मैम, Thank you, थैंक यू sir. जैन सर, थैंक यू CGPSSM कि आपने मुझे ये अवसर दिया। आज हम ध्यान का सेशन कंडक्ट कर पाए और कुछ आभार के संबंध में अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके। पधारे हुए सारे ध्यान मित्रों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। CGPSSM और कैलाश ध्यान केंद्र दोनों की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि विदित है कि हम सभी ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी के मार्गदर्शन में गत कई वर्षों से आनापान सती ध्यान कर रहे हैं और आनापान सती के ध्यान के साथ साथ हम शाकाहार और पिरामिड मेडिटेशन को भी प्रमोट करते हैं। इसी तारतम्य में पत्री सर हमेशा कहते हैं कि जब जब पूर्णिमा आए, पूर्णिमा के दिन अधिक से अधिक ध्यान करके हमें कॉस्मिक एनर्जी का उपयोग करना चाहिए। तो PSSM के जो 18 प्रिंसिपल हैं, बंदे थोड़ा सा खुला रखना बस। प्रिंसिपल ये भी है कि पूर्णिमा का जो दिन है उसका हम अधिक से अधिक ध्यान में हम सदुपयोग कर पाए। तो मच्छर भर रहा है अंदर। जैन सर आप म्यूट कर लेंगे क्या अपने आप को? हाँ म्यूट कर दीजिए। हाँ म्यूट, आप अपने को म्यूट करिए, आप होस्ट हैं। हाँ मैं कर देता हूँ जी। जी जी, ओके ओके, थैंक यू। तो आज हम कुछ चर्चा करने वाले हैं ग्रेटिट्यूड के ऊपर। ग्रेटिट्यूड मतलब आभार प्रदर्शन। इसके पीछे जो मैंने समझा है विद्वानों से वही समझ में आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और पत्री सर भी हमेशा थैंक यू का जो पावर है उस पावर पे गाहे बगाहे अपनी बातें रखते हैं। पत्री सर से एक बार मेरी मुलाकात हुई थी भद्राचलम में, बहुत ही अचानक से मुलाकात हुई। और भद्राचलम में जो मुलाकात सर के साथ हुई उस दौरान सर से मेरी आत्मीयता बढ़ी और आत्मीयता बढ़ने के साथ साथ सर के बारे में, पत्री सर के बारे में, उनके प्यार दुलार के बारे में मुझे बहुत कुछ जानने और समझने को मिला। पत्री सर से जब मैं विदा हो रहा था तो उस समय आखिरी में उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने पलटकर सर को जवाब दिया कि सर थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए कि आप मेरे जीवन में आए और इतना प्यार दुलार मुझ पर बरसाया। तो पत्री सर ने कहा स्वामी जी आपके फायदे में ही मेरा फायदा है, आपके फायदे में ही हमारा फायदा है। उस समय से सर के माध्यम से मुझे पता चला कि थैंक यू का भी अपना एक पावर है, ग्रेटिट्यूड का भी अपना एक पावर है। सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस की हमें आवश्यकता क्यों है। इसके पीछे हम ये कह सकते हैं कि हम मनुष्य जो है वह भावनाओं से निर्मित है। कहते हैं कि मनुष्य भावनाओं का पुतला है। और अगर सभी प्रकार की भावनाओं को केवल दो हिस्सों में बांटा जाए तो हम कह सकेंगे कि कुछ डार्क फोर्स की भावनाएं हैं या रावण तत्व की भावनाएं हैं और कुछ भावनाएं हमारे में राम तत्व की है, लाइट फोर्स की भावनाएं हैं। जैसे कि प्यार है, दोस्ती है, करुणा है, मैत्री है, आभार है, धन्यवाद है ना, बंधुत्व की भावना। ये सारी भावनाएं राम तत्व या लाइट फोर्स की भावनाएं हैं। वही दूसरी और कुछ भावनाएं ऐसी है जो डार्क फोर्स की भावनाएं हैं, जैसे ईर्ष्या है, द्वेष है, लालच है, बदले की भावना है, कुड़न है, दुश्मनी है, बैर है। ये सब भावनाएं हमारे जीवन में जो आती है वो डार्क फोर्स के माध्यम से आती है। एक किताब मैंने पढ़ी थी ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, जो अंतरिक्ष में पैलेडियंस मास्टर्स होते हैं उनकी शिक्षाओं पर आधारित किताब है वह, जिसको बारबरा मार्सिनियक ने चैनलिंग के माध्यम से इस ग्रह पर उतारा है। उस किताब से मुझे ये समझ में आया कि हमारी जो इमोशंस हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, वो पृथ्वी से ऊपर रहने वाले जो हमसे उच्च प्रकार के जीव हैं उनके लिए हमारी भावनाएं भोजन का काम करती है।
जैसे हमारे लिए भोजन और ऊर्जा का स्रोत पेड़ पौधे होते हैं, हम पेड़ पौधे से जो चीजें मिलती हैं हम उसको खाते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो वैसे ही वो किताब बताती है कि हमारी जो भावनाएं हैं वो सारी भावनाएं हमसे ऊपर के जो उच्च जीव हैं उनके लिए खाद्य पदार्थ बनती है। तो पृथ्वी पर साम्राज्य का जो मारकाट मची हुई थी वो अभी भी चली रही है अभी भी। डार्क फोर्स पृथ्वी पर कब्जा करना चाहती है, इसलिए वो क्या करती है, भय, विनाश, खलबली, बैर, दुश्मनी, हिंसा, ये सब के इमोशंस ज्यादा बढ़े, इसलिए वो बार बार यहाँ पे कोशिश करती है और इंसानी जीवन में वो सब खलबली मचाती है ताकि नकारात्मक भावनाएं इंसानों के जीवन में आए और उन भावनाओं से डार्क फोर्स को पोषण मिलेगा और डार्क फोर्स की ताकत बढ़ेगी। वहीं दूसरी ओर लाइट फोर्स भी है, राम तत्व भी है। वो क्या करती है, वो समय समय पर पृथ्वी पर महापुरुषों के रूप में आती है, चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे ओशो हो, चाहे पत्री सर हो, ऐसे जितने भी मास्टर्स पृथ्वी पर आते हैं वो सब ये मैसेज लेकर के आते हैं कि हम इंसान हैं और हमारे लिए करुणा, मैत्री, प्रेम, आभार, ये सब भावनाओं का ज्यादा महत्व है। इन भावनाओं को हम विकसित करेंगे तो हम राम तत्व से जुड़ेंगे और हम लाइट फोर्स से जुड़ेंगे और हम आगे अपने मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो जीवन है वो ड्यूलिटी पर आधारित है, द्वंद पर आधारित है, जहाँ रात भी है, दिन भी है, जहाँ प्रेम भी है और हिंसा भी है। तो इस प्रकार के द्वंद के बीच में हमको बाहर निकलना है और ध्यान करके अपने भीतर के पॉजिटिव इमोशंस को जगाना है और अपने वाइब्रेशंस को रेज करनी है। इन सारी वजहों से हमारे लिए जरूरी है कि हम ग्रेटिट्यूड की जो भावना है उसका अपने जीवन में विकास करें, प्रेम का विकास करें, ग्रेटिट्यूड का विकास करें, करुणा मैत्री का विकास करें। ध्यान तो इसका एक माध्यम होता ही है, लेकिन इसके अलावा हम इंटेंशनली ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करके, ग्रेटिट्यूड का मेडिटेशन करके हमारे जीवन में करुणा की और दया मैत्री की भावनाएं बढ़ा सकते हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है वो प्रेम की फ्रीक्वेंसी है, उसके जस्ट बाद की फ्रीक्वेंसी ग्रेटिट्यूड या आभार की फ्रीक्वेंसी मानी जाती है। अब चूंकि देखिए हमारा जो जीवन है वो पूरी तरीके से सोच पर आधारित है। आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि पत्री सर अभी एक किताब पढ़ रहे हैं, थिंकिंग एंड डेस्टिनी। वह किताब ये समझाती है कि मनुष्य का जीवन पूरी तरह उसकी सोच पर आधारित है। हमारी सोच से ही हमारा भाग्य बनता है, हमारा जीवन बनता है। पत्री सर भी यही कहते हैं कि यू आर क्रिएटिंग योर ओन रियलिटी। और चूंकि हमारे दिमाग में बचपन से हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई है कि अधिकांशतः हमारे दिमाग में पुरानी बातें चलती रहती है और पुरानी बातों में भी जो नेगेटिविटी या जो दुख दर्द हमारे साथ घटा, किसी ने बुरा किया, वो सब हमारे साथ चलते रहता है। इस वजह से वही वही चीजें बार बार हमारे जीवन में आती है। तो इस थॉट पैटर्न को तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि हम कोई डेलिबरेटली प्रैक्टिस करें ताकि हमारे जो वाइब्रेशंस लो होते जा रहे हैं, घृणा के होते जा रहे हैं, दुख के होते जा रहे हैं, दर्द के होते जा रहे हैं, उनसे हम बाहर निकलें। इस वजह से आजकल बहुत सारे मास्टर्स पूरी दुनिया में ग्रेटिट्यूड पर वर्क कर रहे हैं और ग्रेटिट्यूड को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की बात बताते हैं। इसी तारतम्य में एक किताब का मैं उल्लेख करना चाहता हूं, उसका नाम है द मैजिक, जादू। रोंडा बर्न ने एक किताब लिखी, आज से शायद 8-10 साल पहले वो किताब लॉन्च हुई थी। उसके पहले उनकी एक बहुत किताब सुपरहिट हो चुकी थी, रहस्य, द सीक्रेट। उसके बाद जादू नाम से किताब आई। जादू का मतलब ये है कि ग्रेटिट्यूड शो करना, धन्यवाद प्रस्तुत करना। उस किताब की शुरुआत होती है एक बहुत पुराने कथन से जो कहीं पे किसी पत्थर पे खुदा हुआ था। जिनके पास वह चीज है उन्हें और अधिक दिया जाएगा,
जिनके पास वह चीज नहीं है उनसे जो है वह भी छीन लिया जाएगा। लोगों ने बहुत आश्चर्य से इसको समझने की कोशिश की कि ये पहली क्या है, वह चीज का मतलब क्या है कि जिसके पास जो चीज होगी उसको और अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास वो चीज नहीं होगी उससे वो चीज छीन ली जाएगी। ऐसा क्या है, इसके पीछे वो कौन सा शब्द फिट बैठेगा? किसी ने पैसा सोचा, किसी ने प्रार्थना सोचा, किसी ने कुछ सोचा, लेकिन वो शब्द फिट नहीं बैठा था। लेकिन बाद में कुछ सालों बाद वो पहली क्रैक हुई, उस पहली का रहस्य निकाला गया और वहां पे शब्द फिट बैठा कि जिनके पास आभार की भावना होगी उनको और अधिक दिया जाएगा। जिनके पास आभार की भावना नहीं होगी उनके पास जो कुछ भी है वह सब छीन लिया जाएगा। मतलब यह है कि अगर ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है उसके प्रति यदि हम ग्रेटिट्यूड की भावना व्यक्त करेंगे तो वह चीज और बढ़कर के हमारे जीवन में वापस आएगी। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो अच्छा शरीर हो, चाहे वो अच्छे संबंध हो, हर चीज में जहां जहां हम ग्रेटिट्यूड प्रेजेंट करेंगे मन से, शब्दों से, वह चीज हमारे जीवन में बढ़ती है। तो ये वही वाली बात हुई कि हमारे विचारों की ऊर्जा जहां पे केंद्रित होगी वही चीज द्विगुणित होगी। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, फिर से मैं आपको रिपीट करना चाह रहा हूं कि हमारे जो मैकेनिकल थॉट पैटर्न चलते रहते हैं उनमें हम अधिकांशतः अतीत में डूबे रहते हैं, और अतीत में भी जो हमारे साथ बुरा हुआ उसके विचार आपो आप हमारे दिमाग में आते रहते हैं। इन्हीं विचारों की वजह से हमारी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है, और जब वो विचार हमारे दिमाग में बार बार चल रहे हैं तो सेम वैसी की वैसी चीजें हमारे जीवन में बार बार उत्पन्न होती है। इन सब के क्रम को तोड़ने के लिए बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। कोई मंत्र का उच्चारण करता है, कोई ध्यान का करता है, कोई प्राणायाम को लागू करता है, कोई योग करता है, लेकिन साथ साथ एक ग्रेटिट्यूड का जो प्रैक्टिस है वह भी इस पैटर्न को तोड़ने में मदद करती है। इसीलिए हमें ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी चाहिए, खास करके जब हम सुबह उठें उस समय और रात को सोएं उस समय। ठीक है, एक पहलू तो ये हुआ जो थ्योरिकल एस्पेक्ट बनता है। दूसरा जो मैंने दूसरे विद्वानों से सीखा है वो एक रियलिस्टिक अप्रोच है कि इस पृथ्वी पर हम जैसा जीवन जी रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, सुख सुविधाएं हमें मिल रही है, उन सुख सुविधाओं को निर्मित करने में, उनकी आपूर्ति करने में, उनको बनाए रखने में हजारों लाखों लोगों का योगदान है। उनके प्रति भी हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। उदाहरण के लिए अभी हम कोविड के नाम से रूबरू मिल नहीं पा रहे हैं, तो अभी हम लैपटॉप या मोबाइल और जूम के माध्यम से मीटिंग कर पा रहे हैं। तो जिन भी लोगों ने मोबाइल का, जूम का, लैपटॉप का आविष्कार किया है, इंटरनेट का आविष्कार किया है, उनके प्रति हमको आभारी होना चाहिए, उनके प्रति हमको थैंक यू बोलना चाहिए कि इतना बढ़िया आविष्कार किया कि हम घर बैठे ही एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं। ऐसे हम जहां जहां हमारी नजर जाएगी वहां वहां लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने इतनी सारी चीजें विकसित की है, आज भी लोग विकसित कर रहे हैं और उन सब का लाभ हम उठा पा रहे हैं। तो यक ब यक जब भी हमें याद आए हमें इनके प्रति ग्रेटिट्यूड अदा करना चाहिए। भले हम पैसे देकर के ये सुविधाएं खरीद रहे हैं, लेकिन अगर वो सुविधाएं हमें विकसित करने के लिए कहा जाए तो हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना कुछ कुछ क्षेत्र में ही विशेषता होती है। उदाहरण के लिए आज हमारे पास 3 टाइम का भोजन उपलब्ध है। एक बार जब भोजन की थाली हमारे पास में आती है तो उस भोजन की थाली को बनाने में हजारों लोगों का योगदान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ होता है। हमारे भोजन की थाली में चावल भी है, रोटी भी है, दाल भी है, सब्जी भी है, अचार है, पापड़ है, सलाद है। ये सब चीजें बनाने में कितने सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, अंशदान है, किसान है,
किसान जो बहुत मेहनत कर रहा है, दिन रात अपने बच्चों की तरह से फसलों को पाल पोस करके बड़ा कर रहा है और हम तक पहुंचा रहा है। किसानों के अलावा मजदूर है, ट्रक वाले हैं, लोडिंग अनलोडिंग करने वाले व्यक्ति हैं, बीच के बिचौलिए हैं, व्यापारी हैं, मिल वाले लोग हैं जो मिलिंग करके के खाना हमारे तक पहुंचा रहे हैं। हमारे घर में हमारे पत्नी है, हमारी माँ है जो खाना बना रही है। इन सब के प्रति भी ग्रेटिट्यूड देने की आवश्यकता है। भले हम अगर होटल में भी खाने जा रहे हैं तो 1000-2000 रुपए खर्चा करके हम खाना खरीद ले रहे हैं, लेकिन यदि हम खाना उत्पादित करने जाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से जहां जहां हमारी नजर जाती है, वहां वहां अधिकांश लोगों ने हमारी सुख सुविधाओं के लिए, सृष्टि को बराबर चलाए रखने के लिए अपना अपना योगदान दिया है। और हम इस पृथ्वी पर एक को क्रिएटर हैं। जितना हम स्वावलंबी जीव हैं, उतने ही हम परालंबी भी जीव हैं। हमको दूसरों की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमको कपड़े खरीदने हैं या बनाने हैं तो हमको दर्जी की आवश्यकता है ना? यदि हमको चश्मा चाहिए तो हमें चश्मा घर जाने की आवश्यकता पड़ेगी। ये मोबाइल का आवाज सुनने के लिए ईयरफोन चाहिए, हेडफोन चाहिए तो किसी दूसरे पर निर्भर है। घड़ी के लिए हम किसी दूसरे पर निर्भर है। भले हम पैसे दे देते हैं, है ना? पैसे दे के हम चीजें खरीद लेते हैं, लेकिन हम इसे बना नहीं सकते। तो जो जो चीजें हमारे जीवन में आए, हमारे दिन भर के जीवन यापन में हमको मदद करती है, उन लोगों को हमें ग्रेटिट्यूड सेंड करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो वाइब्रेशंस है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, वह आगे बढ़ेगी, हायर लेवल की हो जाएगी। साथ ही साथ हमारे जो भीतर सदियों से जो दुख दर्द की जो घाव बने हुए हैं, उनकी भी हीलिंग होती है। इसलिए बताते हैं आजकल यूट्यूब वगैरह में और गूगल में भी आप जहां जहां सर्च करेंगे, ग्रेटिट्यूड के बारे में बहुत सारी बातें लोग बताते हैं। और ऐसा कहते हैं कि दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं या सक्सेसफुल लोग हुए हैं, धनी लोग हुए हैं या है, वो सब इतने हम्बल होते हैं, इतने विनम्र होते हैं कि पल प्रतिपल ईश्वर के प्रति और पूरी सृष्टि के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड अदा करते हैं और धन्यवाद अदा करते हैं। धन्यवाद वो शब्दों से बोल करके भी कर सकते हैं, मन में भी कर सकते हैं, और बदले में कुछ कार्य करके भी धन्यवाद अदा कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म दर्शन में कहा जाता है कि जब एक मनुष्य धरती पर पैदा होता है तो उस पर विभिन्न प्रकार के ऋण होते हैं। उस पर पितृ ऋण होता है, उस पर देव ऋण होता है, उस पर ऋषि ऋण होता है। इन सबको चुकाने के लिए भी हमारे यहाँ दर्शन में व्यवस्था की गई है कि भैया आपके माँ बाप ने आपको बड़ा कर दिया पाल पोस करके, तो अब आप भी संतति पैदा करिए, उनको भी बहुत अच्छे से संस्कार दीजिए, ज्ञान दीजिए, मजबूती दीजिए। या शिक्षकों ने, गुरुओं ने आपको जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को स्वीकार करिए और बदले में आप उनको ग्रेटिट्यूड दीजिए। या बाकी सृष्टि में लोगों ने आपके जीवन को सरल बनाने के लिए जो आपको मदद की है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन को सरल बनाया है, उनको भी आप ग्रेटिट्यूड करिए। उदाहरण के लिए, जैसे मेरे बारे में अगर मैं सोचूं तो एक मनुष्य के रूप में मुझे इस पृथ्वी पर 41 वर्ष हो गए, और इन 41 वर्षों में मेरे दिमाग को, मेरे कॉग्निशन को डेवलप करने में हजारों लोगों ने योगदान दिया। तब जाके आज मेरा ब्रेन इतना विकसित हो पाया कि मैं जीवन को कुछ समझ पा रहा हूं या समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं। सबसे पहले मेरे माता पिता ने, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड। मेरे भाई बहनों ने, मेरे चाचा चाची ने, जिन्होंने भी मुझे बचपन में मदद की, बड़ा होने में मदद की। उसके अलावा जब से मैं नर्सरी से पढ़ रहा हूँ, नर्सरी से लेके मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक किया, हर क्लास में मुझे बहुत सारे टीचर्स मिले जिन्होंने अपने ज्ञान से मुझे उत्प्रोत किया। उनके प्रति भी ग्रेटिट्यूड की भावना है, बिल्कुल मन में है कि उन्होंने मुझे इतना सक्षम बनाया कि मैं खुद को और जीवन को समझ सकूं। उसके अलावा मेरे दोस्त यार, उसके अलावा किताबें, उसके अलावा
अलग अलग मौके पर कुछ लोग आए जो प्यार भरा सबक देके गए, कुछ लोग लात मार के दुत्कार करके गए, उनसे भी सबक मिले, उनको भी ग्रेटिट्यूड। तो ऐसे जहां जहां हमारी नजर जाती है वहां वहां हम देखते हैं कि जो जो व्यक्ति हमारे जीवन में आया है, कहीं ना कहीं चाहे प्यार से, चाहे दुलार से, चाहे दुत्कार से, उसने हमारे चेतना को परिमार्जित करने में कहीं ना कहीं एक योगदान दिया है। इस वजह से हमारे मन में ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए, और जितना जितना हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते जाएंगे हमारे वाइब्रेशंस तेज होते जाएंगे, हायर लेवल के वाइब्रेशंस होते जाएंगे। देखिए, वाइब्रेशंस हायर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से ध्यान भी एक है, प्रकृति के साथ समय बिताना भी एक चीज है, अच्छा म्यूजिक सुनना भी एक चीज है, लेकिन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी एक उसमें चीज होती है जिसके जरिए आप अपने वाइब्रेशंस को हायर कर सकते हैं। इसीलिए हमें समय समय पर ग्रेटिट्यूड की भावना का प्रदर्शन करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। दोस्तों, आज आपके माध्यम से मैं एक और व्यक्ति को याद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे भौतिक रूप से पहली बार बताया था कि हाँ, थैंक यू जैसी भी कोई चीज होती है जिसका उपयोग करना चाहिए। हाँ, किसी जमाने में मैं दुर्गा कॉलेज में पढ़ाता था, तो दुर्गा कॉलेज में एक लाइब्रेरियन हुआ करते थे, पीटर भैया करके। नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्रिश्चियन थे, अब तो इस दुनिया में नहीं रहे। तो ऐसी बात चलती रहती थी, तो मैं उनसे पूछता था कि भाई आपके धर्म में कैसे आप लोग पूजा पाठ करते हो, प्रार्थना करते हो, या किस प्रकार का आपका सिस्टम होता है, ऐसे जिज्ञासावश मैंने पूछा था। तो बात बात में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, वो जो फादर रहते हैं उनके प्रवचन सुनते हैं। उसी दौरान उन्होंने मुझे एक बात और बताई कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम ईश्वर को थैंक यू बोलते हैं, या हम गिरजाघर जाते हैं तो वहां पे भी हम ईश्वर को थैंक यू बोलते हैं कि ईश्वर ने हमें मानव जीवन दिया, इतने बढ़िया माँ बाप दिए। ऐसे समय समय पर वो उन्होंने बताया कि हम एक थैंक यू यूज करते हैं, थैंक यू शब्द का उपयोग करते हैं। वहां से भी मेरे मन में, मेरे जीवन में थैंक यू शब्द आया कि हाँ, हमें जो लोग हमारे प्रति कंट्रीब्यूट करते हैं उन्हें हमें थैंक यू करना चाहिए। लेकिन बहुत सही तरीके से इस थैंक यू शब्द का विस्तार मेरे जीवन में हुआ रोंडा बर्न की किताब पढ़ के, पत्री सर के कुछ मैसेजेस और कुछ उनके साथ रूबरू जो मीटिंग्स हुई उससे मुझे ग्रेटिट्यूड पता चला। फिर जब मैं आनापानसती ध्यान से जुड़ा तो वहां पे भी कुछ मास्टर्स लोगों के माध्यम से मुझे ग्रेटिट्यूड के बारे में पता चला। हाल फिलहाल में भी एक प्रिंस ग्रोवर करके रायपुर में ट्रेनर हैं, उनके माध्यम से मुझे ग्रेटिट्यूड के बारे में पता चला। तो इन सब लोगों का जो निचोड़ मैंने निकाला, यूट्यूब से भी मैंने कुछ ढूंढा, तो वहां से भी मुझे ग्रेटिट्यूड के बारे में पता चला। आजकल अगर आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब में ग्रेटिट्यूड जर्नल की भी बात बताई जाती है। जर्नल मतलब एक नोटबुक बनाने की बात की जाती है कि सुबह उठते ही या रात में सोने के पहले आप एक ग्रेटिट्यूड जर्नल मतलब एक कॉपी में कुछ चीजें लिखिए कि आप कुछ 5 या 10 चीजों के लिए आप दिन भर में लिए ग्रेटिट्यूड सेंड करना चाहते हैं। जैसे सोने के पहले आप ग्रेटिट्यूड सेंड कर सकते हैं कि हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दिन भर प्राणवायु उपलब्ध करवाई। जैसे आप ये भी लिख सकते हैं कि हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज 3 वक्त का भोजन मुझे बहुत अच्छे से मिला, ताजा तरीन भोजन मुझे प्राप्त हुआ, मेरा जीवन बहुत समृद्ध हुआ, स्वस्थ हुआ। आप अपने माता पिता को भी थैंक यू कर सकते हैं कि हे ईश्वर, मैं अपने माता पिता को थैंक यू कहता हूँ कि उन्होंने मुझे जन्म दिया। या घर में जो खाना आपके बना रहे हैं, मम्मी बना रही है या वाइफ बना रही है, उनको भी आप थैंक यू कर सकते हैं। आपके जो बच्चे हैं उनको भी आप थैंक यू कर सकते हैं कि आज बच्चों के साथ मैंने खेला, मस्ती किया, उन्होंने मुझे बहुत मुस्कान दी, मेरी जो ऑफिस की थकान थी वो सब उन्होंने उतार दी, उनको भी थैंक यू। ऐसा करके आप जगह जगह, अब सोने के पहले आप तकिए को, बिस्तर को, पंखे को, बिजली को, इनको भी थैंक यू कर सकते हैं। देखिए, लोग बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी सृष्टि के चलायमान होने में मदद करते हैं।
उदाहरण के लिए अगर आप बिजली निर्माण की प्रक्रिया की ओर जाएंगे तो बिजली निर्माण की प्रक्रिया बहुत दुखदाई है, जिसमें अगर कोयले से बिजली बन रही है तो कितने सारे लोगों का अनथक परिश्रम होता है, तब जाकर के बिजली बनती है और हमको लगातार बिजली मिलती है। ठीक है, भले हम बिजली खरीद रहे हैं, लेकिन हम बिजली बनाने वाले मजदूर अगर हम बन जाएंगे तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। अब जैसे ट्रक से सामान आना जाना करते हैं, कभी किसी वक्त अगर आप ट्रक वाले का जीवन देखेंगे तो अगर आप संवेदनशील है तो आप रोए बिना नहीं रहेंगे। महीने में 25 दिन वो घर से बाहर रहते हैं और पहिए पर उनकी जिंदगी चलती है। जहां जगह मिली वहां पे ट्रक रोक देते हैं, स्टोव निकालते हैं, खाना बनाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ रायपुर में भाटापारा में सेब का उत्पादन नहीं होता है, लेकिन सेब कहाँ से आता है? कश्मीर से भाटापारा या रायपुर तक आ रहा है। ये ट्रक वालों की वजह से ही आ रहा है। पूरे भारत भर में या पूरे विश्व भर में आप जहां जहां देखेंगे, जो ट्रांसपोर्टेशन में लगे हुए ड्राइवर हैं, उनके जो शागिर्द हैं, कैसे विपरीत परिस्थितियों में जिंदगी जीते हैं। इन लोगों के लिए भी बहुत थैंक यू बोलना चाहिए। जो सफाई कर्मचारी है उनके लिए थैंक यू बोलना चाहिए, पुलिस है, डॉक्टर है। एक एस्पेक्ट और भी जो मैंने अभी हाल फिलहाल मुझे पता चला दिवाली के समय, जो पहले मेरे दिमाग में नहीं था, कि जब हम घर बनाते हैं तो हमें गिट्टी की भी आवश्यकता पड़ती है, सीमेंट की भी आवश्यकता पड़ती है। सीमेंट के कारखाने देखेंगे तो अब बहुत विपरीत परिस्थितियों में लोग काम करते हैं। धूल है, गंदगी है, गर्मी है, उसके बावजूद भी वो लोग सीमेंट बनाते हैं। कई लोगों के तो जीवन खराब हो जाता है। कोयले की खदानें रहती हैं, जहां हम गौर से नजर दौड़ाएं तो भले हम रुपए देके उनकी सेवाएं या वस्तुएं खरीद लेते हैं, लेकिन अगर हम बनाने जाएं तो हमारे में उतनी योग्यता और उतना त्याग का सेंस नहीं है कि हम वो चीज का उत्पादन कर सके। तो यक बा यक जो जो चीजें हमारे जीवन में आए, हम उनको धन्यवाद। चलिए अब शायद सर ने फ्री कर दिया। अब हम कुछ देर ग्रेटिट्यूड का सेशन करते हैं। तो आप सब लोगों से एक है निवेदन है कि आंखें बंद करके बैठ जाएंगे और कुछ देर हम अपनी सांसों के साथ आनापान सती ध्यान करते हुए आभार, ग्रेटिट्यूड प्रदर्शन करेंगे। आंखें सहजता से बंद। कैसी हो आप? क्या नाम है आपका? आंखें सहजता से बंद, पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों को क्रॉस कर लेंगे। चश्मा यदि पहनना है तो चश्मा उतार लेंगे। एक गहरी सांस, धीमे धीमे एक सांस लेनी है और धीमे धीमे सांस छोड़ देनी है। एक और गहरी सांस, एक और गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। प्रत्येक आती और जाती हुई सांस के साथ शरीर के एक एक हिस्से को रिलैक्स करेंगे। चेहरा रिलैक्स, आंखें रिलैक्स, कंधा, गर्दन, हाथ रिलैक्स, कमर, पीठ, पेट,
पूरा हिस्सा रिलैक्स हो रहा है। थाई, घुटने, पैर, पंजे, ये पूरा का पूरा हिस्सा, शरीर का एक एक अंग रिलैक्स हो रहा है। अगले 15 मिनट के लिए हम उस परम पिता परमेश्वर के प्रति समर्पण करने के लिए तैयार हैं। कुछ देर के लिए ही हम समर्पण करेंगे। आप सबसे भी है निवेदन कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसको कुछ देर के लिए ढीला छोड़ दीजिए और जो हो रहा है बस घटने दीजिए। हम अपने शरीर के लिए ग्रेटिट्यूड सेंड करेंगे। कहते हैं कि मनुष्य का जो ये शरीर है, इसे प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। मनुष्य योनि में जन्म बहुत ही पुण्यों से, बहुत ही अच्छे कर्मों से प्राप्त होता है, ऐसा हमारे धर्म दर्शन में मान्यता है। और हम अगर ध्यान के दृष्टिकोण से भी समझे तो हमारा शरीर एक मंदिर है और भीतर एक चेतना है। उस चेतना के परिमार्जन के लिए हमें ये मंदिर रूपी शरीर यहाँ पे जीने के लिए मिला हुआ है। आइए इस शरीर के लिए ग्रेटिट्यूड सेंड करेंगे। वन बाय वन मैं शरीर के अंगों का नाम लूंगा और ग्रेटिट्यूड सेंड करूंगा। आप भी कोशिश करेंगे, अपनी चेतना को वहां ले जाएंगे और उस भावना को, उस आभार की भावना को प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे। भले शब्द आप उच्चारण ना कर पाए, लेकिन मन ही मन उस चेतना को, उस भावना को महसूस करने की कोशिश करिए। सबसे पहले दिमाग, मस्तिष्क। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पूरे ब्रह्मांड में व्यवस्था है, वैसी ही व्यवस्था हमारे मस्तिष्क में भी है। अरबों खरबों कोशिकाएं, न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क में कार्य करते हैं और लगातार हमें परिपक्व होने में, सीखने में, सोचने में, आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इस शक्तिशाली मस्तिष्क के लिए धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। थोड़ा सा नीचे आए। आंखें ज्ञानेंद्रियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ, जिनसे सबसे ज्यादा ज्ञान हमें प्राप्त होता है, वो है आंखें। आंखों के जरिए ही हम सब चीजें देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, दुनिया के जितने भी रंग हैं उन्हें देखते हैं। इन अनमोल आंखों को बहुत बहुत धन्यवाद। चेहरा, चेहरे की पूरी त्वचा, दांत, चेहरे का पूरा स्वरूप, जिनसे हमारी पहचान बनती है। चेहरे की प्रत्येक मांसपेशी के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कान, हमारे ज्ञान इंद्रियों का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है कान।
कानों के जरिए ही हम सुनते हैं, चाहे शब्द हो चाहे म्यूजिक हो। कानों के जरिए ही हमारा अधिकांश संप्रेषण पूरा होता है, हम चीजों को समझ पाते हैं। इन स्वस्थ और अच्छे शक्तिशाली कानों के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा सा और नीचे आते हैं। गर्दन, गर्दन के साथ जुड़ा हुआ हमारा मुंह, हमारा विशुद्धि चक्र। हमें वाणी प्राप्त है, जिह्वा हमें प्राप्त है। हमारी वाणी के लिए, जिह्वा के लिए, गर्दन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। विशुद्धि चक्र के पूरा नीचे रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी के जरिए ही पूरा शरीर का ढांचा खड़ा हुआ है। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं उसी के सहारे पूरा प्रसारित होती है। लचीली, स्वस्थ, अच्छी रीढ़ की हड्डियों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रीढ़ की हड्डियों के साथ साथ अब पाचन तंत्र, शरीर में ऊर्जा उत्पादन का इंजन हमारा। हम जो कुछ भी खाते हैं उसको अच्छी तरीके से चबाने से लेकर के प्रोसेस करना और फिर उसे बाहर निकालने तक पूरा काम एक अद्भुत यंत्र पाचन तंत्र करता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी भुजाएं कर्म योग करने के लिए हमें मिले हुए हाथ, हाथ, कंधे, बाहें, उंगलियां, अंगूठा, जिनके जरिए ही हम काम करते हैं, खाना खाते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, नहाते हैं। इन मजबूत और स्वस्थ हाथों के लिए, कंधों के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। पेट, पेट के नीचे मूत्र द्वार, मल द्वार, जिनके जरिए हमारा अवशिष्ट बाहर निकलता है, हम संतति करते हैं। ऐसे अंगों के लिए भी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थोड़ा और नीचे आते हैं। हमारी थाई, जंघाएं, शरीर के मजबूती का आधार ये जंघाएं होती है। थाई कहती हैं इसे। मजबूत और अच्छी स्वस्थ थाइस के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नीचे आते हैं घुटने, दोनों पैरों में घुटने, घुटनों का अद्भुत मैकेनिज्म, पैरों को मोड़ने में, चलने में, उठने में, बैठने में बहुत काम आते हैं। ऐसा कुछ द्रव्य भी अंदर डला हुआ है जो बराबर उनको मूवमेंट करने में मदद करता है। दोनों अच्छे घुटनों के लिए, स्वस्थ घुटनों के लिए, शक्तिशाली घुटनों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
थोड़ा और नीचे, थाइज, थाइज के नीचे, सॉरी, कॉप्स। कॉप्स का भी रक्त संचरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब बहुत नीचे का जो रक्त रहता है उसको ऊपर तक पहुंचाने में ये कॉप्स जो है वो मदद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पैरों के पंजे, पंजों की सारी उंगलियां और अंगूठे, एड़ी, टखना, जिनके सहारे हम खड़े होते हैं, बैठते हैं, पैरों को मोड़ पाते हैं, चल पाते हैं। इन पैरों की वजह से ही हम चौपाया पशु से दो पाया पशु की ओर बढ़े। इन्हीं पंजों की वजह से ही हम अच्छी तरीके से चल पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं। कभी हमारा ध्यान ही इनकी ओर जाता नहीं, लेकिन ये हमारे खड़े होने का आधार है, जीवन में चलने का आधार है। पंजों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मजबूत पंजे हैं, स्वस्थ पंजे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह के लिए उत्तरदायी तत्व है रक्त। पूरे शरीर में विद्यमान रक्त जो है, उस रक्त के लिए भी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत राजी खुशी रक्त परिसंचरण हो रहा है और हमारा हर अंग स्वस्थ है, सक्रिय है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रक्त को पंप करने में लगी हुई है मशीन हृदय, हमारा हार्ट। जब से हम पैदा हुए हैं तब से लगातार यह रोज सैकड़ों लीटर खून को पंप करता है, शुद्ध करता है। ऐसे सक्रिय, स्वस्थ, शक्तिशाली हृदय के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ऑक्सीजन लेने में मदद करते हैं फेफड़े। ऑक्सीजन नहीं तो जीवन नहीं। हमारे इन सक्रिय, स्वस्थ और भरपूर क्षमता से युक्त फेफड़ों के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। रक्त संचरण में मदद करने वाली हमारी नसें, कहते हैं पूरे शरीर में 72,000 नस प्रणालियां हैं, जिनके माध्यम से शरीर के एक एक अंग तक रक्त पहुंचता है और वो अंग संवेदनशील और सक्रिय होता है, स्वस्थ होता है। इन सारी रक्त वाहिनियों को, नसों को बहुत बहुत धन्यवाद कि सब चालू है, सक्रिय है, सभी में रक्त और ऑक्सीजन का भरपूर प्रवाह हो रहा है और शरीर का एक एक अंग लगातार स्वस्थ है, सक्रिय है, रेजुविनेट हो रहा है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। शरीर का आधार है हड्डियां, जिनके बेस पर शरीर का निर्माण हुआ है। शरीर का हमारा जो अस्थि पंजर का ढांचा है,
चाहे मस्तिष्क हो, चाहे पूरा हार्ट पिंजर हो और नीचे का पूरा हिस्सा हो, शरीर में विद्यमान एक एक हड्डी के लिए, मजबूत हड्डी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और भी कोई अंग मुझसे छूट रहा होगा वो भी आप याद कर सकते हैं। शरीर के एक एक अंग के लिए, एक एक कण के लिए, एक एक कोशिका के लिए, एक एक डीएनए के लिए जो स्वस्थ है, सक्रिय है, पूरी चेतना के साथ परिमार्जित हो रहा है, हमें पृथ्वी पर जीवन जीने में मदद कर रहा है। एक एक डीएनए के लिए, एक एक कोशिका के लिए धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। बहुत इत्मीनान से महसूस करिए कितना खूबसूरत और शक्तिशाली शरीर ईश्वर ने हमें दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने अपने माता पिता को थैंक यू हम कह दे कि जिनके माध्यम से हमें ये शरीर मिला और उन्होंने हमें पाल पोस करके बड़ा किया, हमारे शरीर को, हमारे मन को मजबूत होने में मदद की। सभी मित्र अपने अपने माता पिता को भी धन्यवाद अदा कर दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माता पिता को, थैंक यू माता पिता को, धन्यवाद अपने अपने माता पिता। उस परम पिता परमेश्वर को, उस परम चेतना को, जो भी आप नाम दें, उस परमात्मा को जिसने भी इस मानव शरीर के निर्माण में अपना बुद्धि बल लगाया है, ऐसा अद्भुत इंजीनियरिंग हमको दी है इस मानव शरीर के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। उन सारे लोगों को थैंक यू जिनके माध्यम से हम जून में ये सेशन कर पाए हैं और इतने खूबसूरत ध्यान से गुजरे हैं। सभी को धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। CGPSSM की पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने आज ऐसी पूर्णिमा के दिन इतनी अच्छी व्यवस्था की ध्यान के लिए। हम ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं कि जिनके ऊर्जा के सहारे, जिनके प्रेमल आशीर्वाद और अनथक परिश्रम के सहारे न केवल भारत, हम पूरे विश्व में आनापान सती, पिरामिड ध्यान और शाकाहार का डंका बजा पा रहे हैं। उन्हीं के आशीर्वाद स्वरूप हम अभी रायपुर, छत्तीसगढ़ और सारे जगह पर निरंतर ध्यान की ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। करताल में भी महिला ध्यान महाचक्रम दूसरा चल रहा है। महिला ध्यान महाचक्रम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। महेश्वरा महापिरामिड को भी धन्यवाद कि वहां से भी ऊर्जा हम सबको प्राप्त होती है, हो रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कुछ सेकंड ऐसे ही मौन रहते हैं और धन्यवाद की ऊर्जा को बहने देते हैं। आप सभी उपस्थित ध्यानियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।